15 मिनट का वीडियो आज आपको 8 से 9 नंबर देकर जाएगी। दोस्तों, जो आपने 364 दिन में नहीं किया होगा, नहीं सोचा होगा, जो नहीं पाया होगा, वो आपको सिर्फ आज और मात्र 15 मिनट में मिलने वाला है। तो सिर्फ आप 15 मिनट अपने दिल को थाम के बैठिए और एक बार अभी देख लीजिए, और जाने से पहले एक बार आप सिर्फ देखकर चले जाना। रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद हमने दूसरा वीडियो जो है ट्रिक के साथ बताएंगे। और दोस्तों, इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक हमारा 2000 सब्सक्राइबर नहीं पूरेगा तब तक आप लोगों के सामने खुलकर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है वो है आपका लेखक का नाम और विधा, मतलब लेखक और विधा जो है इसका बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन सब में ऑप्शन नहीं है, तो बहुत कम टाइम में ही पूरा 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा है। ठीक है दोस्तों, लेखक और विधा ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपका जो प्रॉब्लम है यही वीडियो में जो है उसका सलूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा निबंध। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा और देखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विष के दांत पाठ के लेखक है। ठीक है, विष के दांत पाठ के लेखक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, अरे यार वो पीछे बताया ना, तो ऑप्शन ये मुंह में रट्टा मारा गया मेरा। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन है विष के दांत पाठ के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। विश्व के दांत पाठ के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विश्व के दांत पाठ की कौन सी विधा है। ठीक है, विश्व की दांत पाठ की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कहानी। ठीक है, विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है, और वहाँ पूछा जाए, यहाँ वहाँ क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ जो आपको मिलेगा कहानी, तो कहानी पर एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम बड़ा एकदम गोल अंडा नियन टिक मार दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे पाठ की विधा है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे पाठ की विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर होगा वो होगा भाषण। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे पाठ की विधा है, तो आप वहाँ मार दीजिएगा भाषण। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आने वाले, तो भाई साहब नए भी होते हैं, लेकिन कितने भी ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और सोचते हैं कि सब्सक्राइब कर देंगे तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो भाई साहब, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और आपका यूट्यूब चैनल पे अगर किसी को एक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका कुछ जाएगा नहीं, और मैं हर दिन 2 से 3 घंटा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। आप प्लीज़ हमें 10 सेकंड दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन के घंटा दबाना है तो दबाइए, नहीं तो आपका मन। लेकिन भाई साहब, हम भी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमारे मेहनत का फल आप लोग हमें ज़रूर दें। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो है हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक हैं। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक जो है वो है मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है। ठीक है दोस्तों, हमने पाठ के लेखक और क्या विधा, ये जो है ये सब हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जो आपको 30 सेकंड में
देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं इसी वीडियो का 15 मिनट बना रहा हूँ, जो भी 15 मिनट 14 मिनट बनेगा इसलिए बना रहा हूँ कि भाई साहब वो 30 सेकंड में मज़ा नहीं है, जो 15 मिनट के वीडियो में मज़ा है। ठीक है, तो 15 मिनट का वीडियो आपको ज़्यादा रट्टा मारने के लिए आकर्षित नहीं करता। ठीक है, लेकिन वो 30 सेकंड का वीडियो आपको बार बार परेशान करेगा। ठीक है, तो आपने जो इस वीडियो में आ गया है तो लास्ट तक देखिए, और जाने से पहले भी एक बार ज़रूर देखिए, ताकि वहाँ जाकर एकदम इसका पूरा नंबर जो भी आए पूरा एकदम उठा के अपना झोली में भर के लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपने मन के अंदर 4-5 बार रट्टा मारिए, आपको एकदम वहाँ सटीक याद आ जाएगा। बस मुंह के आवाज़ से रट्टा मारने से थोड़ी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विधा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर होगा आंसर होगा वो होगा आपका ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विधा है, तो वो है ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विधा ललित निबंध है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका बाद बोलता है, नागरी लिपि पाठ के लेखक है। नागरी लिपि पाठ के लेखक है। नागरी लिपि पाठ के लेखक है। तो दोस्तों नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुणाकर मूले। ठीक है, गुणाकर मूले जो है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। ठीक है, गुणाकर मूले नागरी पाठ के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, नागरी लिपि पाठ की विधा है। नागरी लिपि पाठ की विधा है। नागरी लिपि पाठ की विधा है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा निबंध। निबंध निबंध निबंध। नागरी लिपि पाठ की विधा जो है निबंध है। नागरी लिपि निबंध पाठ की विधा है। ठीक है, ये सब एकदम याद रखिएगा। और यह वीडियो जो है ना कहीं पे चालू रख के एकदम आराम से सुनते रहिए, देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा अपने आप। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर पाठ के लेखक हैं। बहादुर पाठ के लेखक हैं। बहादुर पाठ के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अम्रकांत। अम्रकांत अम्रकांत। ठीक है, बहादुर पाठ के लेखक अम्रकांत है। बहादुर पाठ के लेखक अम्रकांत है। दोस्तों अगर आपको बोरिंग लगता है तो यहीं से स्क्रिप्ट करके आप अपना दूसरा वीडियो के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 मिनट इस वीडियो पर रुक गए तो फिर तो आपको इसका रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर पाठ की विधा है। बहादुर पाठ की विधा है। बहादुर पाठ की विधा है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कहानी 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 कहानी। बहादुर पाठ की विधा कहानी है। बहादुर पाठ की विधा कहानी है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। दोस्तों मैं लाया हूँ 10th क्लास में मेरा है 80% और 12th क्लास में 85%। और जब मैं फेस दिखाने लगूंगा अपने चैनल पे तो ये अपना रिज़ल्ट जो है ज़रूर शो करूंगा। तो हम इसी ट्रिक से हमने इतने अच्छे मार्क्स हिंदी में लाया हूँ। और एक और बात बोल दूँ भाई साहब, मेरा मुंह बड़ा ही नहीं है, मैं हिंदी से अच्छा कोई भी सब्जेक्ट में नंबर नहीं लाया, क्योंकि सबसे मेरा फेवरेट जो है वो हिंदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा परंपरा मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विधा है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा निबंध। ठीक है, निबंध। परंपरा पाठ का विधा निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ निबंध विधा है। जो भी आप एकदम अपना हिसाब से जो समझ में आए अपना हिसाब से क्वेश्चन बनाइए, अपना हिसाब से
दिमाग में बैठाइए, जैसे बैठे तैसे बैठ जाना चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड में जो है गोलका अंडा वाला अंडा जो है एकदम सही वाला पे बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक है। तो इस पाठ के जो लेखक है वो है रश्मि बाजपेयी। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। ठीक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साक्षात्कार। ठीक है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विधा है साक्षात्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है अभिनव पाठ के लेखक हैं, अभिनव पाठ के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अशोक वाजपेयी। ठीक है, अभिनव पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनव पाठ की विधा है, अभिनव पाठ की विधा है, अभिनव पाठ की विधा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, अभिनव पाठ की विधा है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत अभिनव पाठ की विधा है। जैसे मैन तैसे अपना माइंडवा में फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक है, मछली पाठ के लेखक है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल मछली पाठ के लेखक हैं, विनोद कुमार शुक्ल मछली पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है मछली पाठ की विधा है, मछली पाठ की विधा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कहानी, मछली पाठ कहानी विधा है, मछली पाठ की विधा कहानी है, जो भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका कहानी हो जाएगा। दोस्तों ये भी यूट्यूब पे मैं पहली बार ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है तो मेरे भी थोड़ा इंटरेस्ट कम दिख रहा है। बाकी इसमें ऑप्शन रहता है तो थोड़ी अच्छा बोलने में लगता है, लेकिन आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो ये सब होता है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन जो एकदम दिमाग में फिट कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र जो है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है उस पर आराम से हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ की विधा है। ठीक है, नौबत खाने में इबादत पाठ की विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर होगा आंसर होगा वो होगा व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत पाठ की विधा है। दोस्तों जिनको पता होगा कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर आने वाला है, कहाँ से कौन नंबर आने वाला है, तो भाई साहब हमको कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर भाई दोस्त से ये जो है इसमें हमको 8 नंबर नहीं मिलेगा। तो हमको भी पता है दोस्तों कि इससे आपका पूरा 8 नंबर का जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि 4 से 5 जो है इसी के अंदर से आपका आने वाला है। ठीक है, तो इस पर हमको 3 पार्ट में वीडियो बनाना है। सबसे बड़ा पार्ट जो होगा वीडियो का यही है, और इसके बाद छोटा पार्ट्स में 2 पार्ट्स और आने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो दोनों वीडियो भी आप एकदम मज़े के साथ देख सकते हैं। तो आज मेरा थोड़ा किसी के साथ लफड़ा हो गया तो मज़ा नहीं आ रहा है बोलने में, बाकी वह दूसरा वीडियो में आपको कुछ भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति पाठ की विधा है, शिक्षा और संस्कृति पाठ की विधा है। तो इसको शिक्षा और संस्कृति पाठ की जो विधा है वो है शिक्षा शास्त्र संस्कृति। ठीक है, शिक्षा शास्त्र संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति पाठ की
विधा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मन धन पूरा लगा के मेहनत करिए, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।